अब हम पढ़ेंगे घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 और इसका पहला टॉपिक है, ये आने वाले हर आगामी परीक्षाओं के लिए करंट के लिए उपयोगी है। करंट अर्धवार्षिकी 2023 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक का है। इसमें सब कुछ डिटेल्स। अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी और इसमें पहला आएगा राष्ट्रीय। एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये हैं रमन सुकुमार। अगला पॉइंट है, अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया था? तो ये था चिकरी वुडक्राफ्ट जिस राजौरी का और मुश्क बुदजी चावल अनंतनाग का। भारत और UAE की नौसेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया गया था? तो ये है जायद तलवार। भारत और UAE की नौसेना के बीच अगस्त 2023 में नौसैनिक अभ्यास था जिसका नाम था जायद तलवार। केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पास किया है? तो ये है केरलम। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर अगस्त 2023 में इसे केरलम करने का प्रस्ताव रखा है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमक्राफ्ट से हम इसे हिमाचल प्रदेश याद रख सकते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया था? तो ये राजस्थान ने किया था। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान ने किया था और ये था पिछड़े वर्गों के लिए, राजस्थान ने किया। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की? तो ये फ्रांस ने की है। अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय छात्रों के लिए 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा फ्रांस ने की है। 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कोलकाता में आयोजित की गई थी। 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई थी। अगस्त 2023 में UN वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? यह है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है? तो ये झारखंड द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है और यह है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अगला पॉइंट है, जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की कौन कौन सी रैंक है? तो ये है, कौन सी रैंक है? तो 141वीं रैंक है। 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित 26वीं विपक्षी दलों के गठबंधन को क्या नाम दिया गया? इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। वह देश जहां आयोजित बास्तील दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के 3 अंगों ने हिस्सा लिया, वो है फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो ये है सिंगापुर का। 7 उपग्रह सिंगापुर के। नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर
एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है, तो ये है अश्विन शेखर। हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गांव राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है, तो ये है मुखरा। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, ये है शिरीषा बांदला। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 3682। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या 785 मध्य प्रदेश में है। 785 मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो ये है उल्लास, ULLAS। इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। हाल ही में क्रैच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, ये है हिरासर। तेनजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS जुलाई 2023 में बनी, ये अरुणाचल प्रदेश की तेनजिंग यांगकी। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है, पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव सेल की स्थापना पश्चिम बंगाल में। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की घोषणा की गई है, ओडिशा में। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी, तो ये 108 फीट ऊंची थी। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया, कोटा में चंबल नदी के तट पर। वह राज्य जहां की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया। यह विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है और ये राज्य है राजस्थान। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया, जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अगला पॉइंट है भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना, बंगलुरु। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई, ओडिशा। कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है, यह है जम्मू कश्मीर। CSIR IIM द्वारा शुरू की गई कैनबिस मेडिसिन परियोजना विभिन्न प्रकार की न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार हेतु निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग IMT हाईवे भारत में कहाँ से प्रारंभ है, ये है मोरेह मणिपुर से। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया, तो ये चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य
सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? तो ये खजुराहो में। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी हेकानी जखालू। भारत का वह पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया, लवासा, महाराष्ट्र का लवासा हिल स्टेशन पुणे के पास एक निजी सिटी है जो 100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका अधिग्रहण डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड DPIL द्वारा किया गया है। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का 54वां जिला घोषित किया? नागदा। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह इंदौर में किया गया। G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक इंदौर में हुई है। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की? तो मेटा के साथ मिलकर की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। मई 2023 में कहाँ पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया है? तो यह जयपुर में किया गया है। अप्रैल 2023 में राजस्थान में किन 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य की घोषणा की गई? सोरसन बारा में और खीचन जोधपुर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया है? माणा गांव को। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच रवाना किया? तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के मध्य। अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु चैम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये असम है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्था का लोकार्पण किया? ये है सिलवासा, दादर नागर हवेली, दमन दीव। दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित की गई? पणजी, गोवा में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा है? ओडिशा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? तो यह है शहडोल, मध्य प्रदेश में। जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ विशाखापत्तनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया? यह है फ्रांस के साथ। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में। 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 126वीं रैंक। 30 जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई KAPP3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये गुजरात में शुरू किया गया। अगले पॉइंट हैं, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघीय सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया था? तो ये था तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ? तो ये बिहार में। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ की लागत वाली
11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया, तो ये राजस्थान में। सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर रखी, तो यह मेहसाणा गुजरात में। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना इंदौर, मध्य प्रदेश का। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई, तो ये उत्तर प्रदेश में। गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फीट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स गुजरात में है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो ये IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद द्वारा। हाल ही में कहां पर स्थित खड़ग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है, उड़ीसा द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, तो ये था इतावली अंतरिक्ष एजेंसी ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA द्वारा। जून 2023 में जारी रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन है, DD इंडिया। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेट टीकों की 12,500 डोज दान करने की घोषणा की है, ये है क्यूबा को। पेंटावैलेंट टीका बच्चे की 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस B और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, उड़ीसा के। जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 40वीं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, टेली मानस। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहां आयोजित किया गया था, कोलंबो, श्रीलंका में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना शुरू की गई, बिहार द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया, इकामारा परियोजना ओडिशा की। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया है, तो ये है उत्साह, UTSAH और POP पोर्टल। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची की 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है, तो यह है रावत। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी AI चैट बॉट को लॉन्च किया है, तो यह है जुगलबंदी। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, आंध्र प्रदेश के। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बना है कनाडा। जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, पनामा के साथ। भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है, ब्राज़ील को। हाल ही में IIT दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है, तो ये UAE के अबू धाबी में। अगला पॉइंट है सेकंड T, दिल्ली से पूर्व IIT मद्रास ने तंजानिया
के जंजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। एआई उद्योग के लिए ओडिया स्थित समाचार केंद्र ओडिशा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का अनावरण किया है? ये है लीसा, LISA। हाल ही में किसे LIC का पहला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सिद्धार्थ मोहंती, LIC के। जून 2023 में भारत ने किस देश से प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया है? तो ये अमेरिका से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 127 में, 127वीं। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो यह है स्काईरूट एरोस्पेस। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की है, वो है त्रिपुरा। जुलाई 2023 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया है? 80वें, 80। किस राज्य के आधूर पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है तमिलनाडु के। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? ये असम में। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ये है LVM-3M4, LVM-3M4। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो ये सागर संपर्क प्रणाली। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये है PBWRS1, PBWRS1। ये गेहूं की एक प्रजाति है। जून 2023 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया है मुंबई को। अगला पॉइंट है 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेब और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है? तो ये गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर DME संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है? TAFE और IIT कानपुर। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? अनुभूति डोगरे मध्य प्रदेश से हैं। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है FSSAI। हाल ही में फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल ने किया है।
जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया? तेलंगाना में। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की? केरल ने। जून 2023 में अरब सागर से उठा वह चक्रवाती तूफान जिसने गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है, वो है विपरजॉय। विपरजॉय। अगला पॉइंट है 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहां पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए? ये है बालासोर, उड़ीसा में। बालासोर, उड़ीसा में। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? तो यह है स्काई वॉक। स्काई वॉक। 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में। 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? यह है सफदरगंज अस्पताल। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र है। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? तो ये है IIT गुवाहाटी। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? गौदड़ देव मंदिर, छिंदवाड़ा। गौदड़ देव मंदिर, छिंदवाड़ा। G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहां आयोजित की गई? नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन का संचालन किया था, ऑपरेशन कावेरी। अप्रैल 2023 में सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया गया था। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तिरुवनंतपुर, केरल। अगला पॉइंट है मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है, वो है केरल। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? केरल में। पद्म भूषण से सम्मानित वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। भारत स्थित किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है IIT मद्रास। हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग
अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये गुजरात में। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? तो ये CDEC पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर ऐरावत को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? झारखंड में। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। डिजिटल ट्रांजैक्शन सामर्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, आप इतना याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 को उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन किन 2 गंतव्यों के बीच चलाई जा रही है? तो ये देहरादून उत्तराखंड से आनंद विहार दिल्ली तक। मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाली घुटनों से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही बने हरिबुद्ध मागर। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को कहां पर की? नए संसद भवन में। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की? वियतनाम नौसेना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 67वीं। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है वो है दिल्ली राज्य। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक ने। वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना की शुरुआत की है वो है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की है? आदिवासी और वनवासी समुदाय। इस पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3 प्रिटेंड मंदिर के निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई? तेलंगाना। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई कोच्चि केरल में। हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया? तो इसमें टोटल हैं 5। ये महिला अफसर हैं लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत कुमार मोहंती। जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? यह है कुई भाषा, उड़ीसा की कुई भाषा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे किस मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में
किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक को 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है? तो ये जिंजा युगांडा में। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये अगरतला त्रिपुरा में। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये शाहरुख खान हैं। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है? मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। 1 से 7 अप्रैल। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? रेडियो संगवारी। रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये कर्नाटक है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये है बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया? जयपुर के चोंप गांव। जयपुर के चोंप गांव। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की? कर्नाटक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? भगोरिया उत्सव। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो ये नेपाल से संबंधित है। BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये धारवाड़ कर्नाटक में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जल मार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो यह है सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो ये कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया?
तो ये है मार्ग, MAARG, मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? तो ये है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश के किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह है एक्सोस्टोमा धृतिया। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध के मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया? तो ये IIT मद्रास के छात्रों द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय को। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? कोलकाता। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया है? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है वो है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक के ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? मुजम्मा जोगती। मार्च 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT बॉम्बे 47वां स्थान और IIT दिल्ली 48वां स्थान। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वैदिक विरासत पोर्टल को। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? हल्बी बोली में। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? तो यह INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो ये रणवीर सिंह हैं। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? कॉल
बिफोर यूडिंग। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वनवेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? LVM-3। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? कोठोरी नदी। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AAI के साथ साझेदारी की है? हाकिंग डिफेंस सर्विसेज। अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना? इराक। 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह किसे वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया? अनवर उल हक काकर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने किस अंतरिक्ष यान को भेजा? तो ये लूना 25 को 11 जुलाई 2023 को भेजा था। वह यूरोपीय देश जहां जुलाई से अगस्त 2023 में कोविड-19 का इरिश वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, वो है ब्रिटेन। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर पोस्टमार्टम अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? वो है जुरजुरवे। अगस्त 2023 में किसे कंबोडिया के राजा ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ये है हुन मानेट। दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से किया गया, यह है जुपिटर 3। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? वो है मालदीव और श्रीलंका। जुलाई 2023 में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेबर आयोजित किया गया? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की है? अल्जीरिया ने। जुलाई 2023 में किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज में जमीन के भीतर 10,000 मीटर 32,808 फीट छेद करने की परियोजना शुरू की? चीन ने। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्तापलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? नाइजर में। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया? यूनेस्को ने। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब नागरिक बने सुल्तान अल नयादी, UAE। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% कम करने के लिए हाल ही में किस महत्वाकांक्षी चिकित्सा योजना की शुरुआत की? कैंसर मून शॉट। अप्रैल 2023 में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 लॉन्च किया? केन्या ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को कहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? प्रथम परमाणु हमले के स्थल हिरोशिमा, जापान में। हाल ही में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर
प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ईरान को। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित राजनयिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, वो है अमेरिका। 6 जून 2023 को 2 वर्ष 2024 से 25 के कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसमें है स्लोवेनिया, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना। मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना आयरलैंड। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 मई 2023 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में मई 2023 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी आसियान मामले विकास का उपकेंद्रण, आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। हाल ही में मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? थ्रेड्स। इंडोनेशिया में मई 2023 में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो यह है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। 19 से 21 मई के बीच में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। अगला पॉइंट है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? जिनेवा में। वह देश जहाँ के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उबिनस में विस्फोट के कारण वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू में। नेक्स्ट है, हाल के में दिनों में चर्चित रहा फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज किस देश या संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यूरोपीय यूनियन EU द्वारा। मई 2023 में कहाँ पर 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? जिद्दा, सऊदी अरब में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई के मौना किया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से किस ग्रह के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फॉस्फीन की खोज की? शुक्र ग्रह। पृथ्वी पर फॉस्फीन स्वाभाविक रूप से बैक्टीरियाई द्वारा विकसित होता है जो निम्न ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं। फॉस्फीन एक रंगहीन ज्वलनशील बेहद जहरीली गैस है। जुलाई 2023 में किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति ICCR इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल किया गया? तो बैंक ऑफ इजराइल। हाल ही में किस देश द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई? भारत द्वारा। जुलाई 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो यह है नाइजीरिया। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया? मिशेल बुलॉक। जुलाई 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में कौन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवर्ती
चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई। कानून ने अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? डोरा तूफान ने 17 जुलाई 2023 को आए तालीम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? चीन। शांति, सुरक्षा और बाह्य आक्रमण में हथियारों की होड़ के रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए जून 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक नीति जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई? लामा 2। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी प्रस्तावित है? दक्षिण कोरिया में। 9 मार्च 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? भारत में। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? न्यूजीलैंड ने। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? मनामा, बहरीन में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ली कियांग को। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया है? फ्रीडम शील्ड। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है रेडियो जीपीटी। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? डेनमार्क। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? रूस ने। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये है ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी क्रिस्टीना कोच, अमेरिका से। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? नॉर्वे में। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया। डिल्मा वॉन रूसेफ, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं? तो ये हैं ब्राज़ील की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया? अजरबैजान, तजाकिस्तान। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट, हाई डिजीज, क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की? यूनिसेफ ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए
$3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF को मंजूरी प्रदान की है श्रीलंका ने। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वियतनाम। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ मिस्र। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? वो है अफगानिस्तान। इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है फिनलैंड। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? फिनलैंड ने। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है, वो है रवांडा। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों LDC के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया? हिमालयी देश भूटान को। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? निकोला फॉक्स। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई? IBCA के गठन की घोषणा की गई भारत द्वारा।